मरीजों के लिए सीआरएम मशीन को लेकर हो रही असुविधा को जल्द किया जाएगा दूर। मांडीखेड़ा अस्पताल में पानी की भारी किल्लत, पब्लिक हेल्थ विभाग की भारी लापरवाही। हजारों की तादाद में रोजाना मरीजों का अस्पताल में आवागमन। ओपीडी के सामने मरीजों को दवा समझाने के लिए स्पेशल लगाया स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि अल आफिया अस्पताल में लोगों को हो रही असुविधा के लिए SSN नेटवर्क टीम ने आज दौरा कर सभी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। लोगों का आरोप था कि सीआरएम मशीन बिना यूज किए कंडम हो गई है, जिसकी जानकारी अल आफिया अस्पताल के SMO से ऑन रिकॉर्ड ली गई, जिसमें बताया गया कि 2 सीआरएम मशीन अस्पताल में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ समय से मशीन कंडम हो चुकी हैं जिन्हें रिपेयर भी नहीं कराया जा सकता। सीआरएम कंडम मशीन जिनकी डिमांड 2020-21 में हरियाणा सरकार को वाया चैनल भेजी जा चुकी है और उम्मीद ही नहीं पूर्ण भरोसा भी है कि जल्द मेवात के आवाम के लिए सीआरएम मशीन की सुविधा और साथ में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले ब्रांच में भी लोगों को हो रही असुविधा को लेकर बात की गई, तो उन्होंने आम जनता की समस्या को सरल व सुचारू बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। वहीं जन्म पत्री में नाम करेक्शन करवाने आए टीचर ने भी अपनी बात को स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा सरकार को पहुंचाने की कोशिश की है। मैं मास्टर जकरिया। तो जकरिया साहब, आप यहाँ जो है कि जन्म मृत्यु कार्यालय मांडीखेड़ा जिला नूहू में आप खड़े हैं ऑन द स्पॉट। क्या समस्या है आपके सामने? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद इखलास सनोब जकरिया है, जो कि यहाँ रिकॉर्ड में मोहम्मद जकरिया लिख दिया गया है। मैं उसको खाली जकरिया कराना चाहता हूँ, जबकि मेरे सारे रिकॉर्ड में जकरिया। तो आप यहाँ आए हैं, तो आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? तो किस किस अधिकारी से आप मिले हैं और उन लोगों ने क्या आपको जो है जवाब दिया है? क्या आपको संतुष्टि के लिए क्या बोला है? उन्होंने यही कहा है कि हम रिपोर्ट के अनुसार इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर से अनुमति नहीं है। अगर सरकार कोई रूल बनाती है तो हम इसके बारे में आगे कर सकते हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग परेशान हैं? तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जन्म मृत्यु करेक्शन के लिए कोई रूल बनाए, कोई टाइम दे कि इससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। आइए सुनते हैं क्या कहता है अल आफिया अस्पताल के SMO और स्वास्थ्य विभाग के जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ब्रांच के जिम्मेदार कर्मचारी। SMO साहब, यहाँ लोगों का आरोप है कि CR मशीन जो है कि 20 सालों से यहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन बिना यूज के ख़राब हो गई, उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीआम के बारे में मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पे जब से यह हॉस्पिटल बना है अल आफिया हॉस्पिटल, तब से ऑर्थोपेडिशियन हमारे पास रेगुलर रहा है और सीआम मशीन 2 रही हैं यहाँ पे, और दोनों के इस्तेमाल काफ़ी हुआ है। डॉक्टर नसीम, डॉक्टर फारूक, इससे पहले डॉक्टर जरका से डॉक्टर हिमांशु, उससे पहले भी ऑर्थो सर्जन रहे हैं और सीआम पे काफ़ी सर्जरी की गई है। जब से ये 2 सीआम मशीन हैं कंडम हुई थी, 2020-21 में हमने हरियाणा सरकार को डिमांड दे दी थी थ्रू प्रॉपर चैनल, और HMCL ने इंडेंट भी काटा हुआ है सीआम का, और सीआम हमारी नियर फ्यूचर में जल्दी ही आ जाएगी। तो अभी लोगों का ये भी आरोप है, लोग कह रहे हैं कि जो है कि उस CR मशीन को चलाने वाला कोई जो स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ नहीं था, तो उसको लेकर सर जो है क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं था। मैंने बताया कि जब से ये अल आफिया हॉस्पिटल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे यहाँ रेगुलर रहा है जी, और सीआम मशीन का जो इस्तेमाल होता है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करता है, तो कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं रहा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ना हो। सर, यहाँ पे लोग ये है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है कि भी नहीं किया जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ पे किया जा रहा था पहले 2019-20 में काफ़ी हुई। डॉक्टर सविता पन्नू गायनाकोलॉजिस्ट थी, जिसको स्पेशली सिर्फ गायनी की अल्ट्रासाउंड करने के लिए आए, 1 साल उन्होंने किया। फिर उन्होंने यहाँ से नौकरी छोड़ के रिजाइन करके अपना बड़कली चौक पे प्राइवेट कर लिया था जी। उसके बाद फिर हमारे पास 2 और गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनको हमने ऑथराइज़ कर दिया था, और अल्ट्रासाउंड हमारा पिछले 2-3 महीने पहले ही बंद हुआ है, क्योंकि जो ये मशीन थी
इसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी और ये ख़राब हो गई थी, तो ठीक जो कंपनी पेरेंट कंपनी थी उसने ठीक करने से मना कर दिया था। फ़िलहाल हमारे ज़िले में सरकारी जो अल्ट्रासाउंड है मुंह में होता है। तो यहाँ कब चालू करा दिया जाएगा सर तो फिर से अल्ट्रासाउंड? यहाँ पे अभी आज ही एक NHM के रेडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है। वो मुंह में ही हमारी जो अल्ट्रासाउंड की जो सर्विसेज हैं CHC नू में, वो लगातार पहले डॉक्टर रमा नरूला दे रही हैं अभी भी, और एक डॉक्टर ने और ज्वाइन किया है, ये भी देंगे। और जैसे ही यहाँ पे मशीन आएगी अल्ट्रासाउंड की तभी शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी ये देखा जाता है सर जो है बड़ी महंगी दवाइयाँ जो है कि बाहर के लिए लिखी जाती हैं, तो इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा एसेंशियल ड्रग लिस्ट प्रोवाइड की गई है और सारी की सारी दवाइयाँ हमारे सरकारी सप्लाई में होती हैं। हमारा वेयर हाउस गुड़गांव है, वहाँ से लाई जाती हैं, और किसी भी दवाई की अगर कोई सप्लाई में हमें डिले हो रहा है तो लोकल परचेज की जाती है, और बहुत सारी दवाइयों का टेंडर भी किया हुआ है। ठीक है सर। सर मैं सबसे पहले जो है आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। आप जो है कि अलाफिया मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में किस ब्रांच में आप लोग संभाले हुए हैं? मैं जन्म मृत्यु शाखा में हूँ। तो हासिम भाई जो है कि लोगों का आरोप है कि जो है कि स्कूल के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वहाँ नाम भी मिस होता है और यहाँ अलग पाता है, उसको लेके लोग जो है बड़े धक्का खाते हैं। उन लोगों को जो है ना कि लंबे समय से लोग परेशान रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम जनता को आप ये बताइए उनको क्या क्या दिक्कतें, आप कैसे उसका समाधान किया जा सकता है? उसका समाधान ये है कि अगर स्कूल के अंदर जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ जो स्कूल की है और जो हमारा जन्म प्रमाण डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो सेम है तो उनमें उसका प्रावधान है। और अक्सर जो देखने को मिलता है 1 साल का डिफरेंस तो रहता ही रहता है स्कूल के में और जन्म प्रमाण में। उसमें सरकार की गाइडलाइन ऐसी नहीं है जो कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 10.5 महीने बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। तो फिर इन लोगों की समस्या का समाधान कैसा हो सकता है कि अधिकतर लोगों के नाम जो है कि स्कूल में कुछ है और डेट ऑफ बर्थ में कुछ है, तो इनका क्या प्रावधान हो सकता है? ये है जो हम जन्म प्रमाण पत्र देते हैं यहाँ से, या तो डेट ऑफ बर्थ स्कूल में सेम कराएं हमारे जन्म प्रमाण के मुताबिक। अगर वो सेम डेट ऑफ बर्थ करा देते हैं तो उनका नाम करेक्शन हो सकता है। ये रूल है, हम तो जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही चलते हैं। तो लोगों को जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आप वो कैसे आप लोगों से प्राप्त करें, उनके इसके बारे में भी आप थोड़ा जानकारी दीजिए। सरकार ने सरल पोर्टल बनाया है जो 1 जनवरी 2019 से सरल पोर्टल सरकार ने बना दिया है। तो लोग गाँवों में भी सरकार ने वो सरल केंद्र खोले हुए हैं, CSC जो उनको बोलते हैं, और हर SDM कोर्ट में सरल केंद्र खुले हुए हैं। कहीं से भी लोग जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। 85 रुपये की रसीद कटती है। आवेदन हमें यहाँ प्राप्त होता है, हम उस आवेदन को निकाल करके 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर हम उस आवेदन को वापस भेज देते हैं। NAC या बर्थ सर्टिफिकेट अपना CSC से प्राप्त कर सकता है। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद राशिद। किस ब्रांच को देख रहे हो सर आप, ये जो है कि अलाफिया मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में? जी, इसमें बर्थ डेट तो क्या क्या आप लोगों को क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, काम करने का क्या तौर तरीका है, क्या ढंग है सर, आप लोग एक बार बताएंगे? जैसा कि आपको मैं बता दूं, 2004 से पहले तक का रिकॉर्ड होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के पास। उसके बाद का जो रिकॉर्ड है बर्थ का या डेथ का जो भी है, वो कंसर्न जो PSC या जो रजिस्ट्रेशन सेंटर वहाँ होता है। तो जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो PSC में कराना पड़ता है। हमारे पास तो पुराना होता है, उसका पुराना सर्टिफिकेट जो हम दे देते हैं उसको। तो इसमें प्रोसीजर ये है कि जब बच्चा पैदा होता है या घर पे पैदा होता है या हॉस्पिटल में पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाले को तो हम तुरंत वहीं जमा करा देते हैं और वो एंट्री हो जाती है CRS पोर्टल में। तो CRS जो पोर्टल है उससे ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है। तो उसका टाइम जो होता है विदिन 21 डेज होता है, यानी 21 दिन के अंदर। फिर भी हमने लेटर जारी कर रखा है सारी PSC CHC को कि आप जल्दी से जल्दी 21 दिन नहीं, आप 10 दिन के अंदर उसको चढ़ाओ और चढ़ा के बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को प्रोवाइड कराओ। तो वो कैसे वो घर जाके कराते हैं सर, जो है कि वो यहाँ से जो उनको लेके जाना होता है? जैसे भी बच्चा पैदा घर पे हुआ तो हमारी जो ANM वगैरह होती हैं जी, वो सूचना फॉर्म भर के या आशा वर्कर जो होती हैं सूचना फॉर्म भर के कंसर्न PSC को पहुँचाती है, वहाँ से उसका बर्थ सर्टिफिकेट इसको।
तो और क्या संदेश देना चाहते हो कि मेवात की महिलाओं के लिए या आम जनता के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 100% लोग अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे भी कोई बच्चा ना छूटे, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट टाइमली बन सके, क्योंकि उनको बाद में फिर दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू।